नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। आज ना हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आपका एसएससी 10th क्लास का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसको उठाएंगे और उसमें देखेंगे कैसे आप लिखोगे कि आगे आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल जाए। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जहाँ बच्चों की ग्रामर की वजह से, व्याकरण की वजह से फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको फेल नहीं होना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो पैटर्न बताऊंगी, जैसे कि बताऊंगी वैसे लिख कर आना है। और आप, आई एम श्योर 90+ तो आप ले ही के आ जाओगे, ठीक है, अगर एवरीथिंग सब लिख कर आते जैसे बता रही हूँ मैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट पेज, ये हमारा है। फर्स्ट पेज पे आपको ये देखो, सबसे पहले विभाग 1 आ जाता है आपका 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स का ये होता है। तो ये इसमें क्या करने का, सिंपल सी बात बोलूँगी। विभाग 1 में सबसे पहले, लिखने से पहले, ये जो आपको पैराग्राफ दिया गया ना, इसको अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है आराम से। एक बार नहीं समझ में, 2 बार पढ़ना है, ठीक है। और हाथ में पेंसिल ले के पढ़ना है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर में निशान लगाते जाना, नहीं लगाना, ठीक है। खाली पेंसिल लेना और अच्छे से उसको पढ़ना। जब भी आप पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद जो आपका ये आएगा कि विशेषताएं बताइए, ये सब जो बॉक्स आएंगे ना, खुद ब खुद आपको आंसर याद आने लगेंगे जो आप पढ़े रहोगे, ठीक है। उसके बाद अब हमने पैराग्राफ अच्छे से रीड कर लिया, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन भी इजी ही होगा कि 1-2 शब्द में जो उत्तर लिखना है वो आप बता दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द है ना, आपको क्या करेंगे कि जो आपका उसी में मिलेगा, आपको बदसूरत का क्या होगा, खूबसूरत होगा, नापसंद का क्या होगा, पसंद होगा। तो ये दोनों ही जो है ना शब्द, आपको पैराग्राफ जो अभी हमने पढ़ा है उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसलिए बोला ना, पहले पढ़ लो पैराग्राफ, क्वेश्चन से पहले पहले पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो, फिर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे आंसर। फिर आता है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब सिंपल सा, इंग्लिश में इसको सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। राइटिंग गंदी है, आई नो। तो देखो, पर्यायवाची समानार्थी शब्द, जो कमज़ोर है तो उसका क्या हो जाएगा, आनंद का क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द लिखने होते हैं, ओके। लास्ट आता है कि आपके द्वारा, आपने द्वारा किए गए पर्यटन का एक अनुभव 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आपने कोई पर्यटन किया है तो उसका आपको अनुभव लिख देना है, बस, ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइन बस इनफ है, ठीक है। इस तरह आपका ये वाला पूरा सॉल्व हुआ। फिर दूसरा पैराग्राफ आपको मिलेगा, पहले भी उसको भी इसी तरह अच्छे से पहले पूरा रीड करना है, एक बार नहीं और 2 बार अच्छे से रीड करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये सारे आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आंसर लिख लिए हमने। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट पेज पे, चौथा पेज है हमारा, ठीक है। चौथे पेज पे आए। अब इसमें भी आपको आंसर पैराग्राफ वाला, यानी सिंपल सी बात है कि आपको पैराग्राफ वाले का टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको शब्द युग्म शब्द नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, जितने भी ग्रामर है ना जो आपको आने के चांसेस होते हैं, सारा का दे दूँगी। आप वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेना कैसे क्या करना है, ठीक है, किसमें क्या। इवन ट्रिक्स बताए मैंने आपको, टाइम नहीं कोई बात है, ट्रिक्स देखो समझो। शब्द युग्म शब्द क्या होता है, शब्द युग्म शब्द जैसे कि देखो, आना, ओके, एंड बीच में ये जो रहता है जानना, योजक चिन्ह। तो ये देखो, जिसके भी बीच में ऐसा वाला चिन्ह आ जाता है ना, उसको शब्द युग्म शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको बहुत सारे मिल जाएंगे गद्यांश के अंदर। जो पैराग्राफ इसको बोलते हैं गद्यांश, ठीक है। पार्ट वाला पैराग्राफ रहा तो उसे गद्यांश बोलते हैं, अगर कविता वाला रहा तो उसे पद्यांश बोलते हैं, ओके, याद रख लेना। नेक्स्ट आपको दिया गया कि वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। वचन परिवर्तन कैसे करोगे वही बताया मैंने। उसके बाद आता है कि शारीरिक श्रम का महत्व क्या होता है। इसका अपने ऊपर विचार लिखना है, खुद के विचार हमेशा लिखना चाहिए, ठीक है। देखो, ये 2 मार्क्स के लिए इसलिए आपको दिया जाता है, और ये 2 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं। अगर आप जितने अच्छे से उसे एग्जामिनर को समझा कर लिखोगे ना, उतने अच्छे आपको मार्क्स देगा, ठीक है। दैट्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका ई क्वेश्चन। निम्नलिखित अपठित, यानी कि जितने अभी हमने देखे सब क्या थे, पठित थे। अब अपठित यानी कि अनसीन पैसेजेस है, ये आपकी बुक का नहीं होगा, टेक्स्ट बुक का नहीं है। तो इसको भी आपको वही सेम चीज़ बोला है। इसको तो और अच्छे से 2 बार पढ़ना, क्योंकि आपने इसे पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, इसीलिए 2-3 बार इसे अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया होगा उसे अच्छे से आंसर लिख देना। यहाँ पे लास्ट में आपका ये अपने विचार लेके ख़त्म कर देगा आपका पूरा सेक्शन
वन यानी कि विभाग वन जो रहेगा आपका वो ख़त्म करेगा, उसके बाद दो स्टार्ट करेगा, पद्य यानी कि कविता वाला सेक्शन। ओके, यानी कि जो पोएम सेक्शन आपका इंग्लिश में होता है वो वाला सेक्शन स्टार्ट करेगा। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर आपको ये क्या करना है, अच्छे से पहले एक बार पढ़ लेना है। ओके, फिर आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन लिख लोगे। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश में ता प्रत्ययुक्त दो शब्द ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश यानी कि प्रत्ययुक्त जो होता है, अच्छा उपसर्ग और प्रत्यय नहीं मालूम, जाओ और देखो वीडियो, अभी के भी बोलूँगी, जाओ और देखो वीडियो ताकि आपको समझ में आए। मैं ये बोल दूँगी भूल जाओगे, उससे अच्छा कि एक बार खुद से जाके देखो ताकि आपको समझ में आए। ग्रामर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे पूरा विभाग ही आपको मिलेगा व्याकरण का, तब क्या करोगे। सो इसलिए ग्रामर साथ साथ पढ़ा करो। नई टीचर पढ़ाती तो बोलो नहीं कि हमें ग्रामर पढ़ाइए, वैसे तो आपका साल ही ख़त्म हो गया। ठीक है, आपके भाई बहन जो पढ़ते होंगे उनको बोलने का, अगर आपको कोई ग्रामर है तो आप उनको सिखाइए। फिर नेक्स्ट आएगा, आपको क्वेश्चन में दिया गया कि पद्यांश में आए दो संस्कृत शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो रहता है आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, संस्कृत शब्द बोलेंगे हमें पता ही नहीं, तो पढ़े होंगे तो पता तो चलेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। फिर आपको बोला है कि ऊपर की चार पंक्तियों का सरल अर्थ बताना है। आपने जो पढ़ा है इसमें क्या पढ़ा है आपने, वो तो समझाना पड़ेगा ना। पहले चार पंक्तियों का क्या मतलब है कि हाथ में संतोष तलवार ले जोर उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, ये सब आप लिख दो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, फिर से आपको दिया गया पठित पद्यांश, फिर से दिया गया है पठित यानी कि आपके बुक का ही है ये। ठीक है, कौन सा है ये आप समझ जाओगे, किसका है, कौन से इसका पूछा गया है। ओके, तो फिर परिणाम लिखो, बोला है कलयुग आने से, सूरज होने से, बरसात के आने से, क्रोध होने से। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, क्या क्या होगा वो आपको बताना है, परिणाम लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका, ये भी पद्यांश ही है, जब आप वो पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद इसका आंसर मिल ही जाएगा, है ना। तो अब ये यहाँ पे हमारा नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में विभाग वन और विभाग टू दोनों आपके लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पैराग्राफ दिया रहता है, कुछ थोड़ी ना याद करना रहता है। ग्रामर बता ही दिया, जाओ अच्छे से समझ लो, हो गया काम आपका। अब आते हैं विभाग थ्री, 8 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन किया जाएगा। दिखाए क्या गया कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना से कृतियाँ कीजिए। पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमने कर लिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ दिया गया, इसमें कविता दी गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने उसे भी कर लिया। ठीक है, चलो यहाँ पर तीनों तक हमारा काम ख़त्म। ये ज़्यादा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मालूम है पैराग्राफ आएगा, पढ़ेंगे अच्छे से, उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो भी इसको दे देंगे, और ग्रामर का तो बता ही दिया। अब आता है मेन काम। देखो सेक्शन 4 यानी कि विभाग 4 और विभाग 5 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्कोरिंग मार्क्स यही होते हैं, आपके मार्क्स मेन यही कटते हैं। देखो कटता कैसे, सबसे पहले व्याकरण आपका क्लियर नहीं रहता है, जिसको व्याकरण यानी कि ग्रामर बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं होता, आपके डाउट्स क्लियर नहीं रहते, इसी वजह से आपके मार्क्स बहुत कटते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट, हिंदी में मिस्टेक बहुत करते हो, इसे काना मात्रा लगाने में बहुत मिस्टेक करते हो, इसलिए आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर स्ट्रिक कर रहते तो वो स्ट्रिक्टली चेक करेगा, पेपर नहीं रहता तो बेचारा मार्क्स भी दे देता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपको कैसा मिल रहा है। तो बोल सकते हैं जो एग्ज़ाम होता है लक होता है, लक के साथ साथ हार्डवर्क भी होता है। तो लक तो हमारे हाथ में नहीं है कि लक हम चेंज करें, लेकिन हार्डवर्क से हम चेंज तो कर सकते हैं ना। सो हार्डवर्क करना ज़रूरी है, कोई भी पेपर हो। ऐसा नहीं कि हाँ अरे हिंदी है छोड़ना, क्या करने का है, नहीं पढ़ना है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इवन सब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब। तो यहाँ पे क्या है, व्याकरण 14 मार्क्स के लिए पूछा गया। सबसे पहले आता है क्या, अधेरेखांति शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए, कौन सा शब्द भेद है वो आपको बताना होगा। नेक्स्ट है आपको अवयव में किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करो। ये दोनों में से और अब बहुत, दोनों में का किसी एक का वाक्य में प्रयोग कर दो, हो गया। ये क्या संधि विच्छेद पता नहीं है, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है ग्रामर का, देखो अब भी कब भी देखो। ठीक है, इसीलिए वीडियो जल्दी डाल रही है वाली, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको। ओके, और शेयर कर देना वीडियो को, ताकि सारे के सारे तक पहुंच जाए ये वीडियो और सब बच्चे देख सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा ये ग्रामर सेक्शन सी के निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए।
तो मूल रूप कौन सा है वो लिख के बता दो, किसी एक ही वाक्य का, या तो इसका या तो इसका। अगर नहीं हो रहा होगा तो आप लोग तो ये काम सबसे अच्छा करते हो, आगे पीछे वाले से पूछ ही लेते हो, है ना। कितना भी इंसान बता दे नहीं, मतलब कितना भी मना कर दे एग्जामिनर, कैसे भी कैसे पूछ ही लेते हो एक दो क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे में आपका एक दो हो ही जाता है, मालूम पड़ा उसका गलत तो आपका भी गलत, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां कि किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रार्थनात्मक रूप लिखिए। क्या है, खाना, तो क्या आएगा, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, खाना का और धुलना का। ये भी मैंने बताया हुआ, इवन आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस, तो मैंने जो भी ग्रामर सेक्शन आपका रहता है क्वेश्चन आंसर के साथ वो भी कराती हूँ, तो आपको समझा भी देती हूँ उसी के साथ साथ। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन आपको दिया है कि मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो मुहावरा क्या है, शेखी बखारना, अर्थ क्या है और वाक्य क्या है दोनों बताओगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यानी कि अर्थ पर आधा और वाक्य पे आधा, तब मिलके एक बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इसी इसका आधे रेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या दिया गया है, गीता के गाने को सभी श्रोताओं ने प्रशंसा की, तो क्या काँप उठना या दाद देना, दाद देना होगा ना, काँप उठना कम नहीं हो सकता, तो क्या लिखोगे आप, गीता के गाने की सभी श्रोताओं ने दाद दी, ये बन गया नया वाक्य, है ना। और जो भी वाक्य इसको चेंज कर रहे हो ना तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, ताकि वो हाईलाइट हो जाए, एग्जामिनर को ढूंढने की जरूरत है पर सीधे आपको 1 मार्क्स दे दे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन भी थोड़ा अच्छे से क्या करो, पेपर प्रेजेंटेशन नहीं देखा है तो जाओ वहाँ, इसके ऊपर भी वीडियो बना, बस देखो तो सही है। आप लोग कुछ सर्च करोगे तभी तो मिलेगा। अनाज अकेडमी एजुकेशन सब्सक्राइब करोगे तभी तो नई वीडियोस मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो नेक्स्ट है आपको क्या है कि निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर लिखो। आप पूछोगे कारक है, किसी बच्चे ने तो पहली बार नाम ही सुने होंगे कि कारक क्या है, कारक एक ग्रामर है, नहीं पता, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी ऊपर वीडियो बना, डिटेल में बनाए हैं। इवन आपका जो टेंस होता है काल, सबसे इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर भी बनाया है मैंने, देखो तो सही आप लोग। ओके, सो कारक का देख लेना। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। देखो मैंने विराम चिन्ह के ऊपर भी बनाया हुआ है, तो जाओ और देखो। अब आप बोलेंगे तो फिर वीडियो किस लिए बनाए, इसीलिए ताकि आप समझ सको। ओके, तो जो भी चीज़ समझा रहे उसे कवर करो, और एंड में ये बताऊंगी कैसे क्या लिखना है, ठीक है। तो पहले ये समझो, पहले जो यानी कि विभाग 4 और 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी को ग्रामर में, हिंदी को ना हल्के में लेने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के रूप काल परिवर्तन किए। देखो अब भी मैंने काल का नाम लिया और ये काल यहाँ पे आ गया, है ना। तो काल का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर नहीं देखा ना यार, जाओ जाओ, कितना देर जाएगा, देखो वीडियो मैं इसमें बता दूंगी, नहीं समझेगा। और काल के लिए तो वीडियो इनफ भी नहीं होगा, पूरा आधा 1 घंटे के लिए उसके पूरा एक लेक्चर हो जाता है यार, ठीक है। तो जाओ और देखो, समझा भी नहीं सकती शॉर्ट में यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। अब रचना के आधार पे क्या होता है ये भी मैंने बताया है। सब बोलेंगे कितने सारे ग्रामर, सब मैंने पढ़ाया है, बट आप लोग पढ़े ही नहीं हो तो मैं क्या करूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर, देखो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर 2 अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो जाओ और समझो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य, और ये थोड़ी देर बातें हुई, निषेधार्थक वाक्य बनाना है। निषेधार्थक का एक ट्रिक बताती हूँ, इसमें नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे नहीं आएगा ये आपको वीडियो देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, हिंदी ग्रामर, उस पर क्लिक करना है और पूरी पूरी वीडियो जो भी इम्पोर्टेंट है जो बता रही हूँ उसमें, उसको देखनी है। ओके, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मेरी व्यूज़ बढ़े, इसलिए बोल रही ताकि आपके मार्क्स बढ़े, यहाँ पे कटेंगे वहाँ पे कटेंगे, ठीक है। और राइटिंग जो है ना अपनी इम्प्रूव कर लेना, क्योंकि यहाँ पे काने मात्रे पे काट देते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। यानी कि जो वाक्य दिए गए हैं, 2 वाक्य 3 वाक्य दिए गए ऑप्शन के साथ दिया गया है, तो 2 वाक्य यानी कि तीनों के तीनों तो रॉन्ग ही है, इसको सही करके लिखना है आपको। जैसे कि यहाँ पे क्या मिस्टेक होगा कि बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ, कि मित्र के दर्शन हुए, रॉन्ग हुआ ना, सही करो इसे, जो बता दिया मैंने। लड़का, पिताजी और माँ बाजार को गई, ऐसा होगा क्या, ऐसे लिखेंगे, लड़का
लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई। ऐसा नहीं हो सकता यार, कुछ तो चेंज होगा। चलो बता दो क्या होगा। तीसरा है मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। ऐसा नहीं यार, कुछ और आएगा। ठीक है, तो ऐसे शुद्ध वाक्य भी लिखने पड़ते हैं चेंज करके, यानी कि अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे, उसको शुद्ध करके लिखना रहता है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। अब आता है आपका उपयोजित लेखन, 26 अंक के लिए। वाह, 26 मार्क्स के लिए पूछा है। चलो देख लो। सबसे पहले आता है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन की वीडियोस तो मैंने नहीं बनाए, शायद ध्यान नहीं मुझे इस बात का। ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस में कंफ्यूज हूँ, तो देखूंगी, अगर मिला मुझे तो मैं किसी और का भी डाल दूंगी आपको, ताकि देख लेना। ओके, पत्र लेखन के ऊपर ये हुआ, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट आता है आपको, देखो पत्र करना सबसे चीज़ है ना कि जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम किसे लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर किसके लिखते हैं, ये ध्यान में देना। ठीक है, उसी तरह बस हिंदी में भी है। यहाँ पे देखो लिखा है ना, दिख नहीं रहा यार, प्रिंटिंग दिखा बेकार दिख रहा है। ठीक है, तो आप समझो, बताए जैसे मैंने। उसके बाद आता है आपको, नेक्स्ट पे चलेंगे तो 15वां क्वेश्चन मिलेगा, कहानी लेखन। ओके, वृत्तांत लेखन या तो कहानी लेखन। मेरे को लगता है सबसे इजी होता है कहानी लेखन। ऑलरेडी हमें पॉइंट्स दिए गए तो उसके ऊपर बना दो। ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से जोड़ोगे ना तो एक कहानी तो बनी जाती है और 5 मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं हमको, है ना। तो ये हो गया। सो ये हो गया हमें कहानी लेखन वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व, पत्र लेखन वाला भी कहानी प्रॉब्लम सॉल्व। आगे बढ़ो, आगे मिलेगा हमें विज्ञापन लेखन। अब विज्ञापन लेखन का वीडियो मैंने बनाया है, देखो सही, बहुत सारे व्यूज़ आए उसके ऊपर, जाओ देखो। निबंध लेखन, निबंध लेखन का भी मैंने बनाया है, देखो। इवन सारे के सारे टॉपिक जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, एक किसान की आत्मकथा, मेरा प्रिय खेल, पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, ये जो तीनों टॉपिक है ना, तीनों टॉपिक के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर आपको निबंध लेखन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे देती हूँ, आप लोग देख लेना। ओके, अब बताती हूँ पेपर कैसे लिखना है। चलो, ये आपका मिल गया हिंदी का, समझो कि ये आपका आंसर शीट का पेज है। ठीक है, अब यहाँ पे ना सबसे पहले आ जाते हैं नेम। आपने ये लिखा, हाँ ठीक है। ग्रामर, ग्रामर सेक्शन स्टार्ट किया, हाँ ठीक है, वो भी कर लिया। साइड से आप लोग आउटलाइनिंग करते हो ब्लैक पेन से, सो वो भी कर लेते हैं, कर लिया। चलो, ये हो गया। अब यहाँ से आप अपना लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, कर लिया। सो बचना करना क्या है आपको, क्वेश्चन नहीं लिखना है, यानी कि उत्तर डायरेक्टली लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा प्रिय खेल, तो इसे हम क्या करेंगे, मेरा प्रिय खेल जो है, लिखेंगे, ऊपर टॉपिक डालेंगे, बीच में मेरा प्रिय खेल, ये हो गया। उसके बाद अच्छे से पैराग्राफ बनाएंगे, लिखेंगे, फिर पैराग्राफ कंटिन्यू करते जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ हो गया, अच्छे से 6 लाइन का। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के फिर से पैराग्राफ बनाएंगे, यानी कि जो पूरा मेरा प्रिय खेल है ना, उसको अच्छे से एक पेज में लिख के उसको दे देना है। ठीक है, और जितना फ्रेश लिखोगे, यानी कि जितना कट कुट ये सब नहीं करोगे, उतने अच्छे से आपका पेपर जाएगा। ओके, और मैं यही बोलूँगी कि आपको हिंदी में क्या करना है, हिंदी में करना क्या है आपको, चैप्टर्स तो आपने पढ़ ही लिए, यानी कि जो आपका सबक है, लेसन है, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपके टीचर्स आपको पढ़ाई दी होंगी, सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना। देखो स्कूल का ना एक रूल होता है, भले ही दूसरी क्लास का छूट जाए, 10वीं का नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो ये है, तो आपकी हिंदी के चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, नहीं होंगे तो क्या करना है, एक्सप्लेनेशन के देखो एक बार। और क्या बोलूँगी, ग्रामर का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया क्या करना है, निबंध लेखन वगैरह सब मैंने बता दिया आपको, बस देखना है एक बार अच्छे से। एग्ज़ाम आपको अभी टाइम है, मार्च से स्टार्ट हो रहा है, सो इससे पहले सारी की सारी तैयारी कर लो, ताकि जो कब प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। तो प्रॉब्लम करो फार। ओके, और डू सब्सक्राइब अवर चैनल, ये बोलूँगी। और देखो सबसे, और एक और बात, हाँ, विज्ञापन लेखन आता है ना आपका, वो भी 5 मार्क्स के लिए आपको पूछता है,
तो विज्ञापन लेखन में ना सबसे इम्पॉर्टेंट डेट वगैरह जो भी आपको दिया रहेगा ना, यानी कि देखो इसमें मेंशन किया हुआ रहता है। कहाँ गया? ये देखो विज्ञापन लेखन में स्थान, समय, विशेषताएं क्या क्या है, और नट भिन्न शिविर, संपर्क पता और तथ्य मार्गदर्शक। यानी कि ये जो है ना आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स आनी चाहिए। यानी कि स्थान कौन सा है, रैंडमली डाल दो यार। वीडियो देखो ना, मैंने डाल दी हूँ ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, वहाँ देखो, आपको पूरा मैंने बताया है कहाँ कैसे लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, कहाँ पे जाएंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। पता में ईमेल आईडी डाल देने का, कुछ भी, जैसे कि लिख दो कि है ना जानकारी ऐसा नॉर्मली @gmail.com, बस ख़त्म, ये हो गया। सो यहीं पे मैं सोच रही हूँ वीडियो का एंड कर दूँ, और आप लोग को समझ में आ गया पेपर कैसे लिखना है। ओके, सो ये भी अगर नहीं देखा ना तो उसकी भी वीडियोस डाल देती हूँ, एसएससी वालों, अच्छे से देख लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिमाग को ना शांत रखना, काम रखना। फर्स्ट डे नहीं रहेगा लेकिन फिर भी आपको टेंशन होगा। सो क्या करना है, सबसे पहले दिमाग को ना एकदम शांत काम रखना है, काम और कंपोज। हिंदी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। हिंदी एंड मराठी जो है ना, मतलब महाराष्ट्र के स्टूडेंट नहीं है, बाहर से आए हुए जो लोग ऐसे दूसरे अदर स्टेट से, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है मराठी। हिंदी भी होती है क्योंकि हिंदी के ना उच्चारण नहीं हो पाते, उच्चारण जो होता है ना सही से, जैसे कि विशेषताएं हैं तो लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। नहीं तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी हिंदी। इवन तो मैं तो बोलती हूँ मराठी से भी ईजी है हिंदी, लेकिन जिसको नहीं आता उनके लिए तो हर चीज़ मुश्किल होती है ना। सो और कुछ नहीं, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।